क्या लोग यही समझते हैं कि ये जो डेनियल ब्रांड का मैच था ये आखिरी मैच था और इस मैच के बाद जो इसका अंत होगा। मगर भाई एक बात आप नोट करो कि डेनियल ब्रांड का जो एंडिंग हमें दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद डेनियल ब्रांड की यहाँ पर एंडिंग होगी। मगर उसके साथ जो ये बर्ताव किया गया है, जैसा भी वो जो होता है ना, एक तरह से जान ली जाती है या दी जाती है, मगर नहीं भाई, इसकी तो जो है ना सीधी जान ही निकाली जाती है एकदम से। और एक बात भी मैंने नोट की थी वहाँ पे कि जो भी बंदा आ रहा था ना डेनियल ब्रांड को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो भाई जॉन मॉक्सली और उसकी पूरी जो टीम थी ना वो उसके अगेंस्ट जा रही थी। मतलब कि डेनियल ब्रांड के उसको सामने आसपास आने भी नहीं देते थे। वहाँ पे सेजारो भी थे और सेजारो भी उसी टीम में शामिल थे वहाँ पे। और भाई मुझे नहीं लगता कि अब जो डेनियल ब्रांड का जो अब इस WWE में जितना भी करियर रहा है, तो उस हवाले से उसको ये कैरेक्टर देना चाहिए था। मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी दूसरा जो मूवमेंट आएगा हमें देखने के लिए कि शायद फिर से जो है डेनियल ब्रांड जो है अपनी उम्मीदों पे खड़े होकर रहेंगे। पर भाई एक बात और भी है कि डेनियल ब्रांड का जिस तरह से उसको बर्ताव करवा दिया गया था, उसके साथ जो सलूक किया गया था, उसको मार पीटने का, तो मतलब कि वो सबसे जो था ना वो डिफरेंट था, वो अलग था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि इस मैच में जो डेनियल जो ब्रांड है ना, और डेन एम्ब्रोस जो है वो सबसे जो है खतरनाक बंदा है। और वो करना भी यही चाहता था कि डेनियल ब्रांड के साथ कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे मैच हारने के बाद लोगों का क्या हाल होता है। और भाई देर देर तक जो है डेनियल ब्रांड को पीटते रहे सभी ने, जो है अपना एक एक वार लगाया था डेनियल ब्रांड को, एक एक पंच और किक वगैरह भी लगाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस बंदे में और बाकी सी जान जो है रह गई है या होनी भी चाहिए। तो आखिर में क्या होता है कि सब लोग चले जाते हैं और फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और जो उसके अपने होते हैं डेनियल ब्रांड के, जो उसको सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे थे, तो भाई वो भी जो है ना एकदम से अंदर जो है बुरा फील कर रहे होते हैं कि इस बंदे के साथ जो भी हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और डेनियल ब्रांड को भाई जो है ना लास्ट में जो उसकी हालत करके गए थे वो लोग जो सभी थे, और मुझे लगता है कि शायद डेनियल ब्रांड को जो है ना अब तक के शायद बेस्ट से बेस्ट जो है सिक्योरिटी मिली थी वहाँ पे। मतलब कि जो ट्रीटमेंट होता है ना, सारा पूरा इंतजाम वहाँ पे कर दिया था। और मैच तो स्टार्ट हो ही गई थी पहले से दोस्तों। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो मैच है ना डेनियल ब्रांड के हाथ से शायद जो है वो खिसकने वाला था पहले से ही, क्योंकि डेन एम्ब्रोस की जो अब तक की लेवल तो वो दूर की बात है, लेवल तो उसकी होती है, मगर उसकी जो पंटर की जो लेवल थी ना वो मुझे लगता है कि शायद डेनियल ब्रांड के लेवल से आगे थी। और भाई डेना एम्ब्रोस जो बंदा है वो मतलब कि हर तौर तरीके वहाँ पे आजमा रहा था। मतलब कि सेथ रोलिंस का जैसे देख लो, एक जो मूवमेंट होता है किक वाला वो भी उसने मार लिया था, अंडरटेकर वाला भी मार दिया था। मतलब भाई इस बंदे ने जो है क्या क्या कुछ नहीं किया था वो मैच करने के लिए। मगर भाई डेनियल ब्रांड ने भी हार नहीं मानी थी अब तक की, वो भी अपने सभी से सभी पैतरे आजमा चुका था अब तक का। वो मुझे लगता है कि शायद ये बेस्ट जो है ना मूवमेंट दे गया हमें जो है डेना एम्ब्रोस भी और डेनियल ब्रांड भी। और जैसा कि मुझे शायद लगा था कि ये जो मैच है ना वो खिसकने वाली है डेन एम्ब्रोस के हाथ से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि डेन एम्ब्रोस जो है इस मैच को वो विन नहीं कर पाएंगे। तो ये मैच तो उसने आसानी से विन कर दी थी, मगर जो डेनियल ब्रांड है ना दोस्तों, उसने भी अपना हार नहीं माना था। मगर मुझे लगता है कि शायद इसके बीच में कोई डेनियल ब्रांड में जो लड़की होती है ना पार्टनर जो होनी चाहिए, मगर डेन एम्ब्रोस के तो साथ ही, मगर डेनियल ब्रांड के साथ नहीं थी एकदम से। तो मुझे लगता है कि शायद डेनियल ब्रांड के साथ जो है एक लड़की होनी चाहिए थी उस मैच में लाजमी। डेनियल ब्रांड ने भी भाई वो जो होता है ना खतरनाक से खतरनाक जो उसका मूवमेंट होता है, एक तो वो अपनी जो मुंडी को सर से ला के जो उसको पकड़ते हैं और फिर ऐसा उसको ट्रीटमेंट करके देखते हैं कि वो बंदा रिंग तक पहुंच ही ना पाए। मगर वो बंदा भी भाई जॉन मॉक्सली खतरनाक था, तो इस वजह से जो मैच थी उसके हिसाब से नहीं चल रही थी। मतलब कि उसके बाजुओं के जो उसका मुकाबला लेवल का होता है ना वो उसके मुकाबले नहीं था। और भाई जिस तरह से इन दोनों ने परफॉर्मेंस दिखाई है ना, तो मुझे लगता है कि शायद जो डेनियल ब्रांड है वो तो अब मुझे लगता है पूरी तरह से इंजर्ड हो गए। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट AEW में भी शायद ना आ पाए। मुझे लगता है कि शायद अब कुछ टाइम जो है दूर ही रहे, मुझे लगता है WWE से। तो कभी ना तो कभी आएंगे, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा फिर इस जॉन मॉक्सली के खिलाफ शायद आके जो है ना लड़ने पे
जो है उकसावता हो जाए या उसके खिलाफ ही हो जाए। और भाई जॉन मॉक्सली की इस बंदी ने क्या क्या कुछ नहीं किया था डेनियल ब्रायन के साथ, मतलब कि ऐसा समझ लो कि जो हारने का वजह था ना, जो हारने की जो रीज़न थी ना, वो ये लड़की ही थी जो बार बार जो है ना डेनियल ब्रायन को जो है मूवमेंट की वजह से वो एक तरह से अट्रैक्ट करती है या रोक कर रखती है, या उसको कई तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से जो है उसको दूसरी साइड ले जाती है। और डेनियल ब्रायन ने भाई वो भी अपना एक मूवमेंट दिखाया था, जो होता है ना किक वाला, जो सामने बंदा लटकता होता है और फिर 10-3 ऐसे ही जो है किक मार देता है। मगर भाई इस बंदी ने जो है ना कोई भी कसरत नहीं छोड़ी थी, मतलब कि ये बंदी पहले से ही प्लान करके आई थी कि मैं इस मैच में जो है उड़न पटान सी जो हरकतें मुझे करनी चाहिए वो मैं कौन सी करूँगी, क्या क्या नहीं करूँगी वो मुझे पता है। और बाद में भाई डेनियल ब्रायन को जो है ना ये बंदी एक्सक्यूजेस भी देती होती है, मतलब कि मैं इस मैच में जो है बिल्कुल नहीं हूँ और मैं तुम्हारा अगेंस्ट तो हूँ ही नहीं बिल्कुल भी। और फिर क्या करते हैं भाई वो डेनियल ब्रायन को जो है वो पीटने लग जाती है एकदम से। अब भाई ये तो रही एकदम से मैच की जो डिसीजन रही, मैंने आपको वो बता दी। तो ये जो चैंपियनशिप जीते थे वो जीते थे जॉन मॉक्सली। और भाई वो जो मैच जीत गए थे ना जॉन मॉक्सली, तो सीधा जो वो चैंपियनशिप होता है ना वो तो उसने अपने डब्बे में ही, यानी कि वो जो उसका थैला होता है ना उसमें ही डाल दिया। भाई पता नहीं इस बंदे को जो है क्या दिक्कत हुई थी उस चैंपियनशिप को हाथ में ना लेने की और ऊपर करने की। और हाँ भाई एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मुझे तो अब ऐसा ही लगता है और ऐसा ही मैं आपको कहूँगा, क्योंकि मुझे भी खुद वहाँ पे एक ऐसी जो ना फील हुई थी, मतलब कि ये जो डेनियल ब्रायन का अंत जो अब होगा ना, तो अंत तो इसको नहीं कहा जाएगा, मगर इसको अब दूसरे हम जो है ना लेवल पर उसको बात करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो दूसरे लेवल पर आ जाएगा। मतलब कि इस बंदे ने जो अभी तक ये मैच जीता था या ये मैच खेला था ना अब तक के हिसाब से जो भी ये करता आया था, तो मुझे लगता है कि अब तक का उस बंदे ने ये जो है सबसे बेस्ट दिया है। जो होता है ना रेसलमेनिया में भी उसने मैच की थी, मंडे नाइट रॉ में भी की थी, स्मैकडाउन में भी की थी। तो मुझे लगता है कि ये जो AEW है उस हिसाब से इसकी जो मैचेस रही थी वो अब तक की बेस्ट थी। तो मुझे लगता है कि शायद अब कभी ना कभी तो आएंगे इस स्क्रीन पर और हमें फिर शायद जो है देखने को मिल जाए डेनियल ब्रायन।